नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कर्मण्य एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। ट्रिग्नोमेट्री की हमारी यह 8वीं क्लास है और क्वाड्रेंट की हमारी यह 3री क्लास है। सबसे पहली जो मैंने क्वाड्रेंट की क्लास ली थी वो शायद हमारा 3रे नंबर का लेक्चर था ट्रिग्नोमेट्री का। उसमें मैंने क्वाड्रेंट का बिल्कुल बेसिक आपको समझाया था कि क्वाड्रेंट क्या है और साइन किस तरह कोस में चेंज होता है, सेक कोसेक में और टेन कोट में। उसके बाद जो क्लास थी उसमें सीरीज बेस्ड मैंने क्वेश्चन करवाए थे कि सीरीज बना करके क्वाड्रेंट से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उसके बाद जो क्वेश्चंस बचते हैं जो 2017 सीजीएल मेंस, 2018 मेंस और सीएचएसएल में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन मैं इस लेक्चर में करवा रहा हूँ, तो उन्हें आप ध्यान से देखें। अगर आप नए हैं तो पहले आप पहला लेक्चर देखें, वहाँ से देखते देखते यहाँ तक आएँ तो सही से समझ में आएगा। और वीडियोज़ को शेयर आप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब शुरू करते हैं। चले देखिए जरा, पहला सवाल हमारा आज का, द वैल्यू ऑफ कोस 9 डिग्री प्लस साइन 81 डिग्री, सेक 9 डिग्री प्लस कोसेक 81 डिग्री बाई साइन 56 डिग्री, सेक 34 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री और कोसेक 65 डिग्री। अब यहाँ पर आप देखेंगे, ध्यान से देखना, साइन 81 को मैं चेंज कर सकता हूँ और लिख सकता हूँ कोस 9 डिग्री। क्या लिख सकता हूँ? कोस 9 डिग्री। ये मैं सिखा चुका हूँ कि क्यों लिख सकता हूँ। भाई कोस 9 प्लस कोस 9 हो गया मेरा 2 कोस 9, ठीक है, इनटू यहाँ पर कोसेक 81 को लिख सकता हूँ सेक 9 डिग्री। सेक 9 प्लस सेक 9 हो जाएगा 2 सेक 9। ध्यान रखना, साइन कोस में चेंज होता है, सेक कोसेक में चेंज होता है, और चेंज होता है तो 90 में से जो भी थीटा है वो घट जाता है। 90 में से 81 घट गया, बचा कितना? 9। समझ पा रहे हैं आप? बटे में यहाँ पर अब देखें आप, साइन 56 और सेक 34, तो भाई यहाँ पर मैं सेक 34 को लिख सकता हूँ कोसेक 56। क्या लिख सकता हूँ? कोसेक 56। और साइन 56 और कोसेक 56 इन दोनों का गुणा करूंगा तो एक ही आएगा। ये हमने पढ़ रखा है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपने पढ़ रखा है। यहाँ पर देखो, कोसेक को मैं चेंज करूंगा सेक 25 में, तो भाई कोस 25 इंटू सेक 25 भी 1 होता है, चाहे आप कोस को साइन में चेंज कर लो। एक और एक कितना हो गया? 2। अब यहाँ पर कोस 9 डिग्री इंटू सेक 9 डिग्री, ये भी 1 हो गया, ठीक। और ये हो गया 2 दूना 4, ये दोनों तो 1 हो गए, बटे 2 कैंसिल कितनी बार होगा? 2 बार। तो ये 2 हमारा क्या होगा? आंसर है। तो इस तरह के यहाँ से सिंपल सवाल पूछे गए हैं बिल्कुल, और मेंस में पूछे गए हैं दोस्तों। केवल आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो इन सवालों को देखते ही आप आंसर लगा सकते हैं। चलते हैं दूसरे सवाल पर। देखें दूसरा सवाल, द वैल्यू ऑफ टेन 29 डिग्री कोट 61 माइनस कोसेक स्क्वायर 61 प्लस कोट स्क्वायर 54 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 36 डिग्री प्लस, फिर सीरीज लिखी हुई है साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 89 डिग्री। तो ये विषम संख्या की यहाँ पर सीरीज दी उसने डिग्री की, और ये इसके आगे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन अब देखें जरा, आप यहाँ पर चेंज करके ले रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। 1029 जो होता है वो होता है हमारा कोट 61। भाई कोट 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा? कोट 61। और ये कोट 61 इंटू कोट 61 हो गया कोट स्क्वायर 61 डिग्री माइनस आगे लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर 61 डिग्री, ठीक। अब आगे अगर हम चलें तो प्लस लगा हुआ है बीच में, फिर यहाँ है कोट स्क्वायर 54, सेक स्क्वायर 36, तो ये जो सेक स्क्वायर 36 है ये होता है कोसेक स्क्वायर 54। समझ पा रहे हैं आप? 90 में से घटा लो इसे, ठीक। तो ये हो गया आपका कोट स्क्वायर 54 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 54 डिग्री, ठीक। तो ये दोनों तो हो गया भाई। अब प्लस, अब देखो ये जो सीरीज है ना, ये कल की क्लास में मैं सोल्व करवा चुका हूँ आपको। ऐसे सवाल मैंने 2 करवाए थे। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो पहले वो देखें। अब देखें यहाँ पर साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 89। मैंने बताया था ये विषम की सीरीज है, और टोटल 45 यहाँ पर 45 बार लिखा गया है, क्योंकि 1 से 89 तक विषम संख्या लिखोगे तो 45 बार आएगी वो। और 45 में से आपको 45 डिग्री हटाना है, क्योंकि उसका जोड़ा बनेगा नहीं। बाकी बची 44, और 44 में जोड़े बनाओगे तो 22 जोड़े बनेंगे, तो टोटल तो 22 हो गया। और 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, उसका स्क्वायर करोगे तो 1/2। मतलब इसका जो पूरा आंसर आएगा वो आएगा 22.5। कितना आएगा इसका आंसर? 22.5। तो मैं आंसर लिख रहा हूँ 22 सही 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, कोट स्क्वायर 61 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 61 डिग्री की वैल्यू होती है -1। ये समीका से मैंने बताया है पहले आपको। इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? -1 प्लस 22 सही 1/2। अब 22 में से आप अगर 2 घटाओगे तो ये हो जाएगा 20 सही 1/2। ये हमारा आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है? सी है। समझ पा रहे हैं आप? ये कहाँ से आया?
भाई हमने पढ़ रखा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लेकिन अगर हम कर रहे हैं कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा तो उसकी वैल्यू -1, ठीक है। और अगर साइन स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर 89 दोनों जोड़ करके 90 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ऐसे ही कितने जोड़े यहाँ बनेंगे तो टोटल 22 बनेंगे और साइन 45 बच जाएगा, तो उस पर स्क्वायर लगा है इसीलिए उसका 1/2। क्लियर। अगले सवाल पर चलते हैं। देखें तीसरा सवाल, साइन 78 प्लस थीटा माइनस कोस 12 माइनस थीटा प्लस टेन स्क्वायर 70 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 20 डिग्री बाई साइन 25 डिग्री कोस 65 प्लस कोस 25 साइन 65। दिखने में पहाड़ जैसा सवाल है लेकिन क्वाड्रेंट से बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें भाई, डरने की जरूरत नहीं, यहीं पर करके दूंगा सवाल, डायरेक्ट आंसर लगाएंगे हम। साइन 78 प्लस थीटा है और कोस 12 माइनस थीटा, ये डराने के लिए लिखा हुआ है। अगर आप कोस को साइन में चेंज कर लोगे ना तो यही बन जाएगा। भाई कोस को साइन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 90 में से माइनस करेंगे और जैसे ही 90 में से इसे माइनस करोगे तो ये बदल जाएगा 78 प्लस थीटा में। तो भाई ये भी साइन वही हो गया और ये भी वही, तो ये तो कैंसिल हो गया। चेंज करके देखना इसे, समझ पा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर टेन स्क्वायर 70 डिग्री और कोसेक स्क्वायर 20 डिग्री, तो कोसेक को आप सेक में चेंज कर लो तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 70 डिग्री। कितना हो गया, सेक स्क्वायर 70 डिग्री, ठीक। अब टेन स्क्वायर 70 माइनस सेक स्क्वायर 70, अभी हमने देखा था -1 होगा, बटे साइन 25 कोस 65, तो साइन 25 कोस 65, कोस 65 को चेंज कर लो आप तो ये हो जाएगा साइन 25। अब यहाँ पर कोस 25 साइन 65, तो साइन 65 को चेंज कर लो, कितना हो जाएगा कोस 25, साइन 25 साइन 25 साइन स्क्वायर 25 कोस स्क्वायर 25, बीच में प्लस लगा हुआ है, मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी होनी है 1। भाई हमने पढ़ रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। -1/1, आंसर आपका क्या है, -1 है। समझ पा रहे हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। देखे जरा सवाल, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 64 डिग्री प्लस कोस 64 साइन 26 प्लस 2 कोस 43 कोसेक 47। देखते ही आंसर लगाना चाहिए ऐसे सवालों का। देखे जरा यहाँ पर साइन स्क्वायर 64, भाई साइन 26 चेंज हो जाएगा कोस 64 में, तो ये हो गया कोस स्क्वायर 64, दोनों मिलकर के 1 बना रहे हैं प्लस, चलो ठीक है। 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 2 लिख लिया मैंने, ठीक है। कोस 43 और कोसेक 47, भाई इसको चेंज कर लो सेक 43 में, कोसेक 47 क्या हो जाएगा सेक 43। ध्यान रखना, बता चुका हूँ कोसेक सेक में चेंज होता है, साइन कोस में चेंज होता है, टेन किस में चेंज होगा, कोट में चेंज होगा। और चेंज कैसे होगा, 90 में से घटा के। ये दोनों मिलकर के 1 बन गए तो 2 और 1 कितना हो गया 3। इतना आसान सवाल था ये, बी ऑप्शन हमारा आंसर है। और सभी सवाल मेंस में पूछे गए हैं जो भी मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। एक आध सवाल है जो CHSL का क्वेश्चन है, बाकी सभी इतने सिंपल सवाल पूछे गए हैं। समझ पा रहे हैं आप। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखें सवाल, द वैल्यू ऑफ कोसेक 67 प्लस थीटा माइनस में सेक 23 माइनस थीटा। फिर दे रखा है प्लस में कोस 15 डिग्री कोस 35 डिग्री कोसेक 55 डिग्री कोस 60 डिग्री कोसेक 75 डिग्री। अब फिर से इसने पागल बनाया है यहाँ पर। भाई कोसेक और ये सेक ये तो कैंसिल हो जाएगा। कैसे, अभी थोड़ी देर पहले देखा था। सेक को कोसेक में चेंज करेंगे तो बिल्कुल ऐसा बनेगा, ये 90 में से इसे घटाओगे तो। क्लियर। भाई ये दोनों तो कैंसिल होगा, बचा केवल ये। अब देखना ये कैसे चेंज होता है, कोस 15 और कोसेक 75। तो भाई कोसेक 75 होता है सेक 15, ये कोस 15 ये सेक 15, दोनों मिलकर के 1 बन गए। क्लियर। तो इनका फंडा यहीं से खत्म। क्यों लिखे हम। अब देखो कोस 35 और कोसेक 55, तो भाई कोसेक 55 होता है सेक 35, कोस 35 सेक 35 दोनों मिलकर के फिर 1 बन गए। ठीक है, तो ये सब 1 बन गया। बचा केवल कोस 60 और कोस 60 डिग्री की वैल्यू सारणी आपने सबने पढ़ी है, कितना आसान है ये। कितना होता है 1/2, तो यही हमारा आंसर है। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस यहाँ पर दिमाग लगा करके चीज़ें देखने की क्या आंसर हो सकता है। समझ पा रहे हैं आप। अगले सवाल पर चलते हैं। देखें जरा सवाल, What is the value of 4/3 cot square π/6 plus 3 cos square 150 डिग्री माइनस 4 cosec स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 8 sin π/2। अब बहुत ही आसान यहाँ पर ये सवाल है, देखें जरा इसे। भाई दे रखा है 4/3 और कोट जो π/6 होता है वो होता है 30 डिग्री। भाई आप 180 में 6 का भाग लगाओगे तो 30 बार ही लगेगा। ठीक, प्लस अब देखना इसे यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं, यही तो क्वाड्रेंट का काम है। 150 डिग्री को लिख लो 180 माइनस 30 लिख सकते हैं। भाई 150 को 180 माइनस 30 लिख लिया। और कोस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा, लेकिन ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में। तो ये हो गया कोस 30 डिग्री और स्क्वायर लगा रहेगा। ठीक, तो ये हो गया प्लस में 3
कोस स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस में 4 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, और प्लस में 8 साइन 90 डिग्री। π/2 की वैल्यू होती है 90। अब देखो यहाँ पर 4/3, कोट 30 डिग्री की वैल्यू करनी 3 का स्क्वायर मतलब 3, ठीक, प्लस यहाँ पर 3 गुना कोस स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 कितना हो गया 4, -4 इंटू कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू करनी 2 और करनी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, प्लस में 8 गुना साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। 4 दूना 8 माइनस का 8 प्लस का कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखें 3 से 3 कैंसिल, 4 धन 3 तिया 9 बटे कितना हो गया 4, एलसीएम लेंगे 4 चौका 16, 16 और 9 आप जोड़ेंगे तो कितना होता है 25, 25 बटे कितना हो गया 4। यही हमारा क्या है आंसर, ऑप्शन है। समझ पा रहे हैं? अगले सवाल पर चलते हैं। देखें क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस 90 प्लस ए बाई सेक 270 माइनस ए प्लस साइन 270 प्लस ए बाई कोसेक 630 माइनस ए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, इन्हें चेंज कर लो आप क्वाड्रेंट के सहारे। कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा 90 पर हमेशा चेंज होगा, ध्यान रखना, मैं बता चुका हूँ 90 और 270 पे चेंज होता है, 180 और 0 और 360 पर कोई भी चेंज नहीं होता। यहाँ पर चेंज नहीं होगा, यहाँ पर चेंज होगा। अब यहाँ पर आप कोस 90, तो भाई 90 तो चेंज होना है साइन में, तो ये हो गया साइन है, और 90 प्लस में सेकंड क्वाड्रेंट किसका राज चलता है, साइन का, कोस का राज नहीं चलता, इसीलिए कोस की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस आएगी। बटे में यहाँ पर हम देखें सेक 270 माइनस है, सेक 270 माइनस थीटा, मतलब आप थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में टेन और कोट का राज चलता है। सेक चेंज हो जाएगा किसमें, कोसेक में, किसमें चेंज हो जाएगा, कोसेक में, और भाई इसका क्वाड्रेंट नहीं है इसीलिए ये भी माइनस, तो कोसेक ही हो गया, ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। प्लस यहाँ पर हम देखें साइन 270 प्लस है, तो साइन 270 प्लस में अगर आप जाएंगे तो होगा तो माइनस का और कोस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 270 प्लस चौथा क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और 270 पर साइन चेंज हो जाता है किसमें, कोस में, बाय कोसेक 630। अब देखो 630 मैंने बता दिया, जब भी 360 से बड़ा यहाँ पर डिग्री आ जाए तो आप उसमें 360 से भाग लगा लो, फिर बचे वही आपका। अब इसमें 360 से भाग लगाएंगे तो 270 बचेगा, डायरेक्ट 360 घटा दो यहाँ से, तो 270 माइनस ए हो गया, ये हो गया 270 माइनस ए। अब भाई कोसेक 270 माइनस में मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, कोसेक चेंज हो जाएगा किसमें, सेक में, और थर्ड है मतलब वहाँ पर ये नेगेटिव होगा, ठीक है, कोसेक, क्योंकि कोसेक पॉजिटिव होता है सेकंड में। अब माइनस से माइनस यहाँ भी क्या होगा, कैंसिल, सिंपल सवाल बन गया भाई। कोसेक को ऊपर ले जाएंगे साइन में चेंज होगा, तो ये हो जाएगा साइन है इंटू साइन है, साइन स्क्वायर है, प्लस सेक को ऊपर ले जाएंगे कोस में, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, ये तो आपने रट रखा है, वैल्यू कितनी होगी 1, मतलब डी आपका क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए जरा सवाल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 2 कोट स्क्वायर 90 माइनस एक्स माइनस 2 कोसेक 90 माइनस एक्स, हर जगह 90 माइनस एक्स दे रखा है, यहाँ पे कोट है, यहाँ कोसेक है, फिर माइनस है, फिर कोट है। अब भाई 90 माइनस थीटा हमेशा चेंज होगा और 90 के माइनस में है इसलिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, ये मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पर सबको आप चेंज कर लो, तो ये हो गया 1 धन 10 स्क्वायर एक्स, आगे 2 लगा हुआ, ये लो 2 10 स्क्वायर एक्स, कोट 10 में चेंज होता है, माइनस में 2 कोसेक चेंज होगा सेक में सेक एक्स, और कोट चेंज होगा वापस से 10 में 10 एक्स। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोसेक चेंज हो गया सेक में सेक एक्स, माइनस कोट चेंज हो गया किसमें 10 में 10 एक्स। अब यहाँ पर आप देखेंगे 1 प्लस 2 10 स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर कुछ आप कर सकते हैं, कैसे, यहाँ से आपने एक 10 स्क्वायर एक्स बाहर ले लिया, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और प्लस में आगे लिखा हुआ है 10 स्क्वायर एक्स, भाई दोनों जोड़ेगा तो वापस 2 10 स्क्वायर एक्स, माइनस में 2 सेक एक्स 10 एक्स, बाई हमारा लिखा हुआ है सेक एक्स माइनस 10 एक्स। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो होती है सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमने पढ़ रखा है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। अब ये देखो सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स माइनस 2 सेक एक्स 10 एक्स, ये तो फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सेक एक्स माइनस 10 एक्स का होल स्क्वायर, बटे में आपका चल रहा है सेक एक्स माइनस 10 एक्स, तो इससे ये कैंसिल, सेक एक्स माइनस 10 एक्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9, यहाँ पर पूछा है साइन 180 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा प्लस कोट 90 माइनस थीटा बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो
तो भाई साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और 180 पे कुछ भी चेंज नहीं होता। साइन चेंज हो जाएगा कोस में, कोस थीटा। भाई 90 माइनस थीटा, 90 पे सभी चेंज होंगे और पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। साइन थीटा कोस थीटा हो गया, प्लस कोट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, चलो ठीक है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये आपने रट रखा है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक। अब ये हो गया हमारा साइन थीटा कोस थीटा प्लस, इसको चेंज कर लो बस, ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा इनटू में सेक थीटा, एक बार और लिख रहा हूँ इनटू में सेक थीटा, इसको 2 बार लिख दिया। ये दोनों तो एक हो गए मिलके, और सेक ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा कोस थीटा, तो यहाँ से ये सेक हमने हटा दिया, ठीक। ये दोनों एक हो गए, मतलब ये पूरा क्या हुआ हमारा यहाँ से हट गया। चलो साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। अगले सवाल पर चलते चलें, देखें जरा। द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 52 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। अब यहाँ पर देखो, इन दोनों को देखते ही आपको 1 लिख देना चाहिए, क्योंकि भाई मैं बता चुका हूँ अगर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी है और ए प्लस बी 90 डिग्री तो वैल्यू हमेशा 1। 38 और 52 जोड़ेंगे तो 90 हो रहा है, वैल्यू कितनी हो गई 1। या फिर ऐसा नहीं करना चाहते तो साइन को कोस में चेंज करो, कोस 38 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 38 प्लस कोस स्क्वायर 38, फिर 1 हो गया। क्लियर, तो ये तो 1 हो गया भाई, ये लो मैंने 1 लिख लिया, प्लस साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू 1/2 और स्क्वायर करेंगे तो 1/4, माइनस टेन स्क्वायर 45, 10 की वैल्यू 1 और स्क्वायर करेंगे तो भी 1, 1 से 1 यहाँ पर कैंसिल, बचा 1/4, ऑप्शन बी आंसर है। क्लियर, अगले सवाल पर चलते हैं। चलो देखें 11वां सवाल। साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 प्लस सेक 60 और प्लस में कोस स्क्वायर 40 डिग्री और यहाँ पर प्लस में है कोस स्क्वायर 50 डिग्री। अब देखो आप भाई, ये तो हमें पता है, वैल्यू rख देंगे सारणी से। यहाँ पर देखो 45 की वैल्यू रख देंगे, 60 की वैल्यू रख देंगे, लेकिन कोस स्क्वायर 40 और कोस स्क्वायर 50, 50 और 40 90 हो गया, दोनों मिलकर के 1 हो जाएगा, मतलब आखिरी में तो +1 ऐड होना है। ये दोनों 1 हो गए, ठीक। कोस को साइन में चेंज कर लो, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर पता है सबको 1 ही होता है। अब भाई साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और स्क्वायर करेंगे तो हो गया 3/4, माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, प्लस सेक 60 डिग्री, तो सेक 60 कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, सेक 60 हो जाएगा 2, ठीक है। 2 + 1 तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कितना लिख रहा हूँ, 3 लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखें एलसीएम ले ले जरा इसका, 4 आ गया, ये हो गया 3 माइनस 2 प्लस 4 दिया 12, 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, 12 और 1 13/4 हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन है। क्लियर है, अगले सवाल पर चलते हैं। चले देखें जरा, कोट स्क्वायर 62 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 28 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री। बहुत आसान सवाल भाई, कोट और सेक दे रखा है, कोट को बदल लो 10 में तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर 28 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 28 डिग्री, बाकी वैसा का वैसा, प्लस कोसेक 30 डिग्री। भाई 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो कोसेक की होती है 2 और उसका स्क्वायर मतलब 2 दूना 4, प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री की वैल्यू करनी 3 और उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इसकी वैल्यू होगी -1। क्यों होगी -1? क्योंकि हमने पढ़ रखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा करते हैं तो वो -1 आएगा, तो ये होगा -1, 4 और 3 7 में से 1 घटाएंगे, आंसर कितना हमारा 6, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलते हैं अगले सवाल पर। देखें जरा सवाल नंबर 13वां भाई, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 24 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 66 डिग्री बाई कोस स्क्वायर 24 प्लस कोस स्क्वायर 66 प्लस साइन स्क्वायर 61 प्लस कोस 61 प्लस साइन 29। भाई देखते ही इसका आंसर हम लगा सकते हैं 2। वो कैसे? ये साइन 24 66 90 हो गया मतलब 1 होगा, 24 66 90 हो गया मतलब 1 होगा, तो ये तो पूरा बन गया 1 प्लस, अब ये देखो साइन स्क्वायर 61 और साइन को चेंज, इसको चेंज कर लो कोस में, ये होगा कोस 61, तो कोस स्क्वायर 61, साइन स्क्वायर 61 प्लस कोस स्क्वायर 61 1, 1 + 1 2, मतलब ऑप्शन नंबर ए। समझ पा रहे हैं? अगले सवाल पर चलते हैं। देखें 14वां सवाल, टेन 13 डिग्री, टेन 37, टेन 45, टेन 53, टेन 77, फिर है 2 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, कोस स्क्वायर 60 माइनस 3 कोस 60
+2। अब देखो यहाँ पर ये 13 और 77 मिल के 90 हो रहा है, मतलब ये 1 हो जाएगा। 3753 मिल के 90 हो रहा है, 1 हो जाएगा। और 1045 की वैल्यू 1 ही होती है, मतलब पूरा ऊपर वाला 1 बन गया। अब ये 1 कैसे हुआ, तो ये मैं पिछली क्लास में ऐसी सीरीज सॉल्व करवा चुका हूँ। ठीक, अब यहाँ पर देखो आप 2 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो भाई कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3 और स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 दूना 4 बट्टे कितना हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। कोस स्क्वायर 60 तो ये हो गया 1/4 -3/2 + 2, मैंने कोस 60 डिग्री की वैल्यू रख दी। ठीक, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 दूना 8/3 हो गया ये, तो इसको हम सॉल्व कर लें यहाँ पर। तो एलसीएम हमारा जो आएगा वो आएगा 4, ये 1 - 6 प्लस ये हो गया 8, 8 और 1 9, 3/4 ये हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 × 4/3 × 3/4। तो भाई 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1/2 हमारा यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। समझ पा रहे हैं आप। तो ये थे हमारे पिछले एग्जाम्स में पूछे गए क्वाड्रेंट्स के क्वेश्चन। आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।